आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर हमारा खास प्रोग्राम खबर खास। वही हुआ जिसका इंतजार था, वही हुआ जिसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। जहांगीरपुरी में जिस तरह से बुलडोजर का ऑपरेशन चला था, उसके बाद यह सवाल उठ रहे थे कि क्या सिर्फ दिल्ली के उन्हीं इलाकों में अतिक्रमण है या तजावुजात है या दिल्ली में और भी कहीं है। कहने वाले ने यह भी कहा कि क्या यह जगह देखकर और किसी खास मकसद के तहत ऐसे ड्राइव चलाए जा रहे हैं, बुलडोजर को वहां भेजा जा रहा है। आज दिल्ली के शाहीन बाग में, शाहीन बाग किसी तारीफ का मोहताज नहीं है कि शाहीन बाग कहां है और किस लिए मशहूर है। शाहीन बाग इलाके में आज बुलडोजर पहुंचा एमसीडी का, लेकिन जब वहां बुलडोजर पहुंचा उसके बाद वहां पर हालात जो है वो थोड़े दीगर हो गए, यानी कि लोग सड़कों पर आ गए और कई लोग बुलडोजर के सामने बैठ गए। इनमें अलग अलग सियासी पार्टियों के लोग भी शामिल थे और लोगों ने यह आवाज उठाई कि बुलडोजर से पहले आखिर यह हमें बताया जाए कि इस बुलडोजर का रुख क्या है, यह बुलडोजर कहां चलने वाला है और क्या जिस बिल्डिंग पर या जिस जगह पर बुलडोजर चलने वाला है वहां के लोगों को पहले से नोटिस दिया गया है। काफी देर तक इस तरह के हंगामे होते रहे, काफी इजाफी फोर्सेस वहां भेजी गई। उसके बाद बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कारकुन थे, काफी बड़ी तादाद में थे, आम आदमी पार्टी के भी कारकुन थे, कई खवातीन थी, बच्चियां थी, उन्होंने भी इसके खिलाफ एहतजाज किया। बुलडोजर के सामने आ गई, उन्हें वहां से ले जाया गया, वहां से हटाया गया। बुलडोजर पहुंचा उस मकाम पर जो जगह मशहूर है शाहीन बाग प्रोटेस्ट को लेकर, जो सीएए के खिलाफ जो एहतजाजी धरना चल रहा था, उस जगह बुलडोजर पहुंचा। उसके बाद अमानतुल्लाह खां भी वहां नजर आए। उन्होंने कहा कि एमसीडी ये बताए कि आखिर कहां पर है तजावुजात, कहां पर है अतिक्रमण। लेकिन वहां आज हुआ क्या, तकरीबन 2 घंटे से 3 घंटे तक का जो पूरा मामला था, इस बीच कई तरह की बातें सामने आई। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में एक बात बहुत अहम सामने यह आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दिल्ली हाई कोर्ट जाए। सीपीआई के एक लीडर ने इस पर पिटीशन दिया था और साथ ही यह बात सामने आई, सॉलिसिटर जनरल से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी स्ट्रक्चर को नहीं गिराएंगे। उस पर यह कहा गया कि हम किसी स्ट्रक्चर को नहीं गिरा रहे हैं। कहने वाले ने यह भी कहा कि अगर वहां पर सिर्फ ठेला या पकड़ी या सड़कों के किनारे जो बांस बल्लियां अगर हटानी है तो उसके लिए बुलडोजर की क्या जरूरत है। बहरहाल अगले आधे घंटे आप हमारे साथ बने, आपको बताएंगे कि किस तरह से तजावुजात यानी एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण जो बिल्कुल सही नहीं है, गैर कानूनी है, इससे वहां आसपास के रहने वाले लोगों की भी परेशानियां बढ़ती हैं। लेकिन परेशानियां कम करने के नाम पर क्या नई परेशानी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, इसी पर अगले आधे घंटे बातचीत करेंगे। तो शाहीन बाग और बुलडोजर को बैरंग वापस लौटना पड़ा है, इसलिए कि जैसा दावा था अमानतुल्लाह खां का कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर ऐसा कोई तजावुजात या एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण है ही नहीं। हम लोगों ने खुद और यहां के लोगों ने खुद मिलकर इन्हें हटाया है, अगर है तो उसे फिर हम हटाएंगे। लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या एमसीडी को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या एमसीडी को यह इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अपना फर्ज अदा करे, अपने काम करे, जहां भी कहीं गैर कानूनी तौर पर जो इंक्रोचमेंट है या जो तजावुजात उसे हटाए? हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं महेश वर्मा, लीडर है बीजेपी के। हमारे साथ हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य, रिटायर्ड कांग्रेस के तर्जुमान हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हमारे साथ है खुर्रम शहजाद, रिपोर्टर न्यूज 18 उर्दू, और अथर जैदी, तर्जुमान आम आदमी पार्टी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। खुर्रम, मैं सबसे पहले एक छोटा सा चाहूंगा कि आप हमें एक ब्रीफ दें कि किस तरह के हालात से थे, और कई दिनों से यह बात सामने आ रही थी कि बुलडोजर का रुख जो है वो शाहीन बाग की तरफ होने वाला है। आखिर बुलडोजर के नाम पर इतना हवा, इतना इस तरह का माहौल क्यों बनता जा रहा है? बुलडोजर तो पहले भी किन्हीं इलाकों में जाते थे और तजावुजात को हटाते थे या एनक्रोचमेंट को हटाते थे। क्या हुआ था आज? विशाल, देखिए, इसकी शुरुआत हुई है जहांगीरपुरी
जिस तरीके से वहां पर रातों रात बुलडोजर चलाया गया, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहले से तैनात थी और सुबह में वहां पर बुलडोजर चला दिया गया। उसके बाद से पूरी दिल्ली में बुलडोजर चलाने की बात कही गई। इस तरीके से जस्टिफिकेशन दिया गया कि पूरी दिल्ली में ही जो कैंपेन है वो चलाई जा रही है, और यही वजह थी कि शाहीन बाग का नाम भी उसमें आया और मेयर खुद दौरे पर आए, और ख़ास तौर से शाहीन बाग होते हुए वो कंचन कुंज होते हुए जैतपुर का इलाका है, यहाँ ये इलाका भी खास तौर से इस बात के लिए मारूफ है कि यहाँ पर मुस्लिम अक्सरियती आबादी है, और इसी के आसपास कुछ रोहिंग्या भी यहाँ पर पनाह लिए हुए हैं। वो प्राइवेट वहाँ पर प्लॉट है ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, उसमें वो रह रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें साथ में होती रही। दरअसल आज जिस तरीके से इंक्रोचमेंट की ड्राइव शुरू हुई और उसके बाद अचानक से यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची और जो एमसीडी का हमला पहुंचा, अगर आप देखें तो इस पूरे प्रोसेस में आज जिस तरह की ड्राइव हुई है तो देखा जाए तो ये कहते हुए इसको कामयाब ड्राइव कहा जाएगा कि इंक्रोचमेंट पूरे तौर से हट गया है, क्योंकि इंक्रोचमेंट मौके पर मौजूद ही नहीं था, लोगों ने पहले ही उसको हटा लिया था। लेकिन अगर बुलडोजर को देखा जाए, बुलडोजर के जरिए अगर ये ड्राइव हटाई जानी थी तो ये पूरे तौर से नाकाम हुई है। बुलडोजर एक जगह से भी कहीं पर भी नहीं चला, बल्कि मकामी लोग जो हैं जिनकी थोड़ी बहुत भी कब्जा था, एक जगह शटरिंग थी, उसको भी मकामी लोगों ने खुद ही हटाया। तो एक तरीके से ये ड्राइव कामयाब और नाकाम दोनों है। लेकिन जब मसला सियासत का आ जाता है, जब सियासत इसमें दाखिल हो जाती है, तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस सामने आ जाती है, आमने सामने हो जाते हैं। यही वजह है कि जब एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा तो आम आदमी पार्टी के कारकुनान, कांग्रेस के कारकुनान वो बुलडोजर के सामने बैठ गए और उनको सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए हटाना पड़ा। यहाँ जो हमला आया हुआ था उनको हटाना पड़ा। यही वजह रही कि एक टकराव का माहौल बना और उसके बाद लगातार इस पर बयानबाजी होती रही, और ये बयानबाजी अब भी जारी है और लोग ये कह रहे हैं कि ये सियासी बुलडोजर है। यही वजह है कि अभी तक इस पूरे इलाके में माहौल गर्म है। एक खास बात और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बुलडोजर भले ही यहाँ से लौट गया हो, लेकिन यहाँ का जो जाम है जिसकी दुहाई आमतौर से सीए प्रोटेस्ट के दौरान बहुत दी गई थी कि रोड बंद है, बुलडोजर लौट गया, लेकिन घंटों का जाम जो तब से शुरू हुआ था वो जाम अभी तक यहाँ पर बरकरार है। यही वजह है कि इलाके के लोग इस पूरे मसले पर सवाल उठा रहे हैं, पिक एंड चूज की पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं। सबके अपनी अपनी मसलहतें हैं, सियासी मसलहतें जरूर हैं, लेकिन सही बात यह है मैं खुर्रम मैं आपके पास आऊंगा। आप अपने पास लोगों को इकट्ठा करके रखें कि उनको आखिर चिंता किस बात की है, और अगर कोई तजावुजात है, इंक्रोचमेंट है जो इलीगल है, तो उसे हटाए जाने के खिलाफ ये आवाज क्यों बुलंद करते हैं। आपके पास मैं लौटता हूं थोड़ी देर में। रुख करते हैं, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के तर्जुमान, मैंने बताया विंग कमांडर अनुमा आचार्य मौजूद है, आम आदमी पार्टी के लीडर भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपके पास आता हूं अतर जैदी साहब। अमानतुल्लाह बार बार ये कह रहे थे कि ये मेरा इलाका है, यानी कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है और यहां पर कहीं कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, क्या ये बात सही है? नहीं, देखिए, अभी आपके जो रिपोर्टर हैं जो लाइव अभी दे रहे हैं शाहीन बाग से, उन्होंने खुद ये बताया कि यहाँ पे लोगों ने, जब उनको पता लगा था कि शाहीन बाग में भी एमसीडी की जो है वो ड्राइव एनक्रोचमेंट हटाने की चलेगी, तो जो भी थोड़ा बहुत जितना भी एनक्रोचमेंट था वो उन्होंने खुद ही हटा दिया था। तो जो हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान है, आपने उनको सुना होगा, वो भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह का भी इंक्रोचमेंट यहाँ पे था वो पहले ही क्लियर कर दिया गया। और उन्होंने एक बात और कही जो आपने मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखी होगी कि यहाँ पर एक मस्जिद है, उसका वजू खाना था, उसको उन्होंने खुद बुलडोजर से उसको इंक्रोचमेंट में आ रहा था तो उसको हटवा दिया था। तो यहाँ पे ये नहीं देखा गया कि ये मस्जिद है या किसी तरह का इंक्रोचमेंट है। तो जब लोग खुद आगे बढ़ के अपना इंक्रोचमेंट जो भी उन्होंने बढ़ाया था उसको हटा रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी बुलडोजर को लाके खड़े करने की जरूरत थी। और अगर वो बुलडोजर लेकर आए भी थे तो वहां पर सबने, मीडिया ने भी कवर किया, सबने देखा किस तरह से कि वहां पे कोई ऐसी जरूरत इंक्रोचमेंट हटाने की थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे इंक्रोचमेंट हट चुका था। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी बुलडोजर था जिसको सियासत के तहत वहां लाया गया था। और मेरा सवाल सिर्फ ये है कि पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर एमसीडी में बीजेपी है। अगर इस तरह का इंक्रोचमेंट, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो लाजपत नगर हो, चाहे वो कोई भी जगह हो दिल्ली की, सब जगह पर आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट है, तो वो इंक्रोचमेंट एमसीडी की नाक के नीचे बढ़ता कैसे रहा? पिछले 15 साल में इस एंक्रोचमेंट पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? महेश वर्मा साहब, आपको इसका जवाब देना चाहिए कि एक तो ये कि आज का जो ड्राइव था क्या वो कामयाब ड्राइव रहा, और दूसरा ये कि क्या एमसीडी पर जब बीजेपी काबिज है तो फिर आखिर एनक्रोचमेंट बढ़ता क्यों जा रहा है, क्यों ये फफूंदी की तरफ फैलता जा रहा है? देखिए, इंक्रोचमेंट करना, इलीगल कोई कंस्ट्रक्शन करना सरकारी जमीन पर,
इस देश के किसी भी नागरिक को ऐसा करना एक अपराध है। और उसमें किसी सरकारी अमला जमला का अगर कोई एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, तो उसकी किसी विधायक को रोकना, किसी नेता को जाके रोकना, इस साफ जाहिर करता है कि उसकी कोई मिली भगत है, तभी वो ऐसा कर रहा है। अदरवाइज क्या मतलब बनता है कि इसी तरह की कार्रवाई, इसी तरह की ड्राइव जो है शहर में जो है 4 मई से चल रहा है। ओखला जो है वो ओखला में भी हुआ, जामिया नगर में हुआ, इसके अलावा जो है श्रीनिवासपुरी में हुआ, उसके अलावा जो है एमबी रोड पर हुआ, उसके अलावा मतलब समझिए 15 जगह पे सिमिलर कमर्शियल चीजों को तोड़ा गया। अमानुल्लाह खां आज इस चीज को क्यों इसका विरोध करने आ गए? क्या उनको मिला हुआ है? इस अतिक्रमण पे पैसा ये लोग खाए हुए हैं या बीजेपी खाई हुई है? ये बीजेपी का करप्शन कहा जाएगा या इनका करप्शन कहा जाएगा? ये अतिक्रमण और इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं रोका, कोई स्टे सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट नहीं किया। जो अभी आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई कोई कंस्ट्रक्शन नहीं छुआ जाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर को या कंस्ट्रक्शन को के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बल्कि सवाल उठाया गया इसके ये कहे जाने पर कि जो हॉकर्स हैं उन्होंने वहां पर टेबल कुर्सियां लगाकर सड़कों को जाम कर रखा है। मैं आपसे बहुत मतलब ड्यू रेस्पेक्ट ये बात कहूंगा कि इस तरह की चीजें आपका एक चैनल, जिम्मेवार चैनल है, इस तरह की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर नहीं आज पास किया। मैंने कहा कि स्टे ऑर्डर की बात मैंने नहीं कही है जी। हाँ, तो पहली बात तो ये कि समझने की कोशिश करिए कि अगर बुलडोजर और इस तरह की चीजों का ये खौफ और इस तरह के दहशत और इस तरह का एक माहौल क्रिएट करके देश में जो है लोगों से गैर कानूनी काम कराने का ये जो प्रयास किया जा रहा है, यह निहायत ही निंदनीय है। इस देश में रहने वाला कोई भी भारतीय जो है अगर इस तरह का कुकृत्य करता है या इस तरह का समर्थन करता है या इस तरह के सपोर्ट में आता है, तो मैं समझता हूं भारत के संविधान के प्रति ना उसके मन में कोई आदर है, ना कोई भाव है, ना वो इस देश के कानून मानने वाला नागरिक है। वो इस देश का नागरिक कहलाने के लायक नहीं है। अगर वो इस तरह की चीजों को, जो गैर कानूनी काम को प्रश्रय देता हो, गैर कानूनी काम को आके वहां पे छाती ठोक के कहता है कि मैं अमानुल्लाह खां, मैं विधायक, यहाँ मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, तुम लोग कौन होते हो भाई? सिमिलर। ठीक है, मैं इस पर छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगा। अथर जैदी, आपका एक छोटा रिएक्शन पे मुझे जाना है अनुमा आचार्य के पास। अथर, एक छोटी सी बात और सुनिए। सवाल यह है कि 13 जगह और क्यों नहीं विधायक लेटे? 13 जगह और कांग्रेसियों ने क्यों नहीं बुलडोजर के आगे अपना सीना? अथर जैदी, पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने ड्राइव चला के लोगों का घर सील किया, लोगों ने आत्महत्या किया, तब ये लोग कहां थे? कि एमसीडी मुझे बताए, मैं एमसीडी के साथ चल के जहां भी इंक्रोचमेंट हुआ है उसको हटाने का काम करूंगा। अमानतुल्लाह खान ने एनक्रोचमेंट जिन्होंने किया है उनके सपोर्ट में खड़े नहीं हुए कि मैं होने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए, और आपके न्यूज 18 उर्दू के रिपोर्टर ने खुद बताया है कि एनक्रोचमेंट उन्होंने चलता है। तो जब आपका रिपोर्टर ये बता रहा है कि वहां पे इंक्रोचमेंट, ये बात तो समझ में आती है कि अगर इंक्रोचमेंट नहीं है तो फिर आपको क्या हटाना है, लेकिन आप चले जाइए मैं हटाऊंगा, ये तो फिर किसी के कार्य क्षेत्र में दखल देना हुआ। अगर एमसीडी के इख्तियार में ये है तो वो काम तो एमसीडी करेगा। एमसीडी क्या अपने इख्तियार से आगे बढ़ रहा है, ये एक अलग सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब मैं अनुमा आचार्य आपके पास आना चाहता हूं। आखिर क्या ये बुलडोजर वाली एक सियासत है? क्यों बुलडोजर पर सवाल उठ रहे हैं? विशाल साहब, एक बात तो यह है कि गरीबी का इस देश में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। गरीबी पर कौन चलाएगा बुलडोजर? महंगाई का अतिक्रमण होता जा रहा है, उस पर कौन चलाएगा बुलडोजर? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, उस पर कौन चलाएगा बुलडोजर? देश की इतनी सारी जनता नीचे, गरीबी की रेखा के नीचे जाती जा रही है, उस पर कौन चलाएगा बुलडोजर? ये तो सीधा सीधा मैंने 4-5 दिन पहले देखा था शाहीन बाग में, जिन दुकानदारों ने अपने घर के सामने, अपनी दुकानों के सामने सामान रखे हुए थे, उन्होंने अपने आप हटा लिए थे। हम सब ने देखा है, बहुत सारे चैनल्स ने उसे कवर किया था। और ये बहुत सही सीधी सी बात है कि जो देश की कम आय वाले लोग हैं, ऐसे दुकानदार हैं, ऐसे लोग हैं, उनको डराने के लिए, और एक धर्म, अगर वहां पे उस धर्म के लोग मिल जाएं तो उनको भी डराने के लिए ये कार्यवाही होती है। ये भाई ग्रेटर कैलाश में क्यों नहीं चलता? वहां पर भी मैंने बहुत सारे एनक्रोचमेंट्स देखे हैं। ये साउथ एक्सटेंशन में क्यों नहीं चलता बुलडोजर? ये सैनिक फॉर्म्स में क्यों नहीं चलता बुलडोजर? ये बुलडोजर उन्हीं लोगों के पास क्यों जाता है जिन्हें डराया जा सके, जो आपके खिलाफ आवाज ना उठा सके? इस सरकार ने पूरे देश को पोलराइजेशन में, ध्रुवीकरण में लिप्त कर रखा है।
और अब दिल्ली में ये एक नए नए प्रयोग कर रहे हैं। पहले इनकी प्रयोगशाला मध्य प्रदेश होती थी जहां से मैं आती हूँ, लेकिन वहां पे अभी इन्होंने ये बुलडोजर का पहला एक्सपेरिमेंट वहीं से किया, मध्य प्रदेश में किया, उसके बाद बाकी जगहों में किया, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज दिल्ली में ये कहानी हो रही है। सरकार से गिरती हुई इकोनॉमी नहीं संभाली जा रही, गिरता हुआ रुपया नहीं संभाला जा रहा, लोगों की बेरोजगारी नहीं संभाली जा रही, हम हर तरह से गिर जा रहे हैं। WHO की रिपोर्ट है तो उसको हम झुटलाना चाहते हैं, उसको संभाल नहीं पा रहे हम। तो हमने क्या किया, बुलडोजर की ड्राइविंग सीट संभाल ली है और सरकार अब वही कर रही है जिससे लोगों का ध्यान उधर जाए ही ना। पहले इस देश में सरकारें और लोग अपना अपना काम करते थे और देश का विकास होता था। एक सवाल मेरा अरुणा आचार्य यहाँ पर यह है कि ये बुलडोजर की ड्राइव यानी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव अगर कहीं से भी शुरू होगा तो लोग कहेंगे भाई यहीं से पहले क्यों शुरू हुआ, वहां क्यों नहीं शुरू हुआ, ए में शुरू हुआ तो बी में क्यों शुरू नहीं हुआ, बी में शुरू हुआ तो सी में पहले क्यों नहीं शुरू हुआ। ये तो बात यहां पर है कि एनक्रोचमेंट है या नहीं है। आप पाक दामन है, आपने चोरी नहीं की तो फिर आपको क्यों डरना। एनक्रोचमेंट तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन चोरी करवाई पहले आपने और फिर चोर को आप ही ने पकड़ लिया, मतलब ये तो बहुत ही शानदार बात है। जैसे कोई एनकाउंटर करा देता है और फिर अपने आप ही उसका मेडल ले लेता है, वही कहानी है। 15 साल से यहाँ बीजेपी MCD में है और 7 साल से आम आदमी पार्टी है, तो क्या ये एनक्रोचमेंट नहीं दिख रहा था इनके रहते हुए? जैसे आपके रिपोर्टर ने कहा यहाँ रोहिंग्या आ गए, इनके रहते हुए आ कैसे गए भाई? कौन से लोगों के हाथ में देश है? कैसे ये देशभक्ति की बात करते हैं? क्लास में देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की बात करते हैं आप, और क्या कर रहे हैं आप? रोहिंग्या बसा रहे हैं। तो इस देश में क्या कर रहे हैं आप? एक पार्टी हमारी दिल्ली सरकार, केंद्र की सरकार है, एक पार्टी वहां महेश जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। महेश वर्मा बीजेपी लीडर इसका जवाब देना चाह रहे हैं। महेश वर्मा जी, 15 साल से MCD बार में ये सवाल उठता है, आखिर इस पे पहले नजर क्यों नहीं गई और क्यों ये अतिक्रमण इतना फल फूल गया है? बहुत सारे दूसरे इलाकों के भी नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, अतिक्रमण कहीं फला फूला नहीं है। मैंने शुरू में जैसे आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ड्राइव चलाया और पूरा दिल्ली शहर में MCD जो है वो अतिक्रमण का जो वर्क था, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट अपने देख रेख में एक कमेटी जो मॉनिटरिंग कमेटी जो है भूरे लाल जी के अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने गठित करी और पूरे दिल्ली में चला, और जो रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज थी उस सबको सील किया गया। उसमें कई लोगों ने आत्महत्या भी करी। अब रही बात कि ये जो हमारी मैडम जिस तरह से चिल्ला रही हैं और प्रलाप कर रही हैं कि महंगाई और किस तरह से क्या हो रहा है, प्रलाप और चिल्लाने जैसे भाषा का इस्तेमाल ना करें। मैंने आपको कहीं कोई अभद्र शब्द की इस्तेमाल नहीं किया है। अपनी भाषा सुधार के बात करें। कम से कम आप लोगों को अगर महिलाओं की इज्जत नहीं आती तो हिंदी भाषा की इज्जत करना सीख लीजिए। प्रलाप कोई आपके डेरोगेटरी वर्ड नहीं है। प्रलाप का मतलब यही होता है। हाँ, तो विधवा विलाप तो आप लोग करते हैं, प्रलाप की क्या बात है? आप तो विधवा विलाप कर रहे हैं, तब से मैं देख रही हूँ आपको मैंने बोला कि ग्रेटर कैलाश में क्यों नहीं चलाई, आपसे मैंने बोला साउथ एक्सटेंशन में क्यों नहीं चलाई, मैंने आपसे पूछा सैनिक फॉल्स में क्यों नहीं चलाया? नहीं, 14 जगह कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट टूटा है, उसमें आप क्यों नहीं जाके खड़ी हुई? आप शाहीन बाग में क्यों जाके खड़ी हो रही हैं? आपके लोग वहां क्यों चिल्ला रहे हैं? आप ये बताइए ना, आप ये बताइए कि 15 साल से आपके इस सवाल से क्यों बच रहे हैं आप? 15 साल से MCD में आप लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, आपने पैसे खाए हैं, लोग इसकी गवाही दे रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने ऐसा किया है, पैसे खाने के बाद उनके घर जलाए हैं, अपने घर में बुलडोजर चलाए हैं, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाए हैं। उसके बारे में क्या जवाब है आपका श्रीमान? आप लोगों की आदत है कि आप अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालना चाहते हैं। आप MCD में शर्म आपको आनी चाहिए, हद हो गई। ये तो उल्टा चोर कोतवाल के डालने वाली बात हुई श्रीमान। 15 साल से आपकी सरकार है MCD में, आप लोगों ने उन लोगों को बचाया है, पैसे ले लेके उनको एनक्रोचमेंट करने की इजाजत दी है। इतने भ्रष्ट क्यों हैं आप लोग? आप क्या समझते हैं ध्रुवीकरण से आप लोगों को ये कर देंगे कि वो आपको समझेंगे कि नहीं, आपकी गलतियां नहीं समझ पाएगी? पूरे लोग समझ रहे हैं। दिक्कत यह है कि आप लोगों के बहुरूपियेपन ने इस देश के लोगों को छल लिया है, और ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आप जैसे बहुरूपियों को लोग बात अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आपकी जो ये देखिए, अभी शाहीन बाग से बाहर निकलते निकलते हम कोलकाता और तमिलनाडु, प्लीज थोड़ा वक्त की कमी रहती है। मैं वापस खुर्रम के पास जाना चाहता हूं, 2 मिनट आपका वक्त लूंगा, 1 से 2 मिनट। खुर्रम, अब आपके पास में आ रहा हूं, लोग क्या कह रहे हैं? क्या एनक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई गलत है, और या फिर यह कि वहां एनक्रोचमेंट है ही नहीं? क्या कहना है लोगों का?
मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है, क्या वो इंक्रोचमेंट है ही नहीं या ये कार्रवाई गलत है? क्योंकि इंक्रोचमेंट से के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो रास्ते साफ होंगे, अभी तमाम लोगों को चलने में आसानी होगी। देखिए सर, अगर यहाँ इंक्रोचमेंट होता तो जिस तरह से यहाँ सुबह का माहौल बीजेपी वालों ने बना करके रखा था बिल्डोज़र का, और इतने सारे सिक्योरिटी के लिए जो है सीआरपीएफ के जवान थे, दिल्ली पुलिस के लोग थे, तकरीबन मेरे ख्याल से 500 से अधिक लोग थे। अगर यहाँ इस तरह का कोई भी मामला होता तो ऑब्वियसली यहाँ से वो लोग खाली हाथ नहीं जाते। ये बिल्डोज़र जो उन लोगों ने बिल्डोज़र के नाम पे जो दिल्ली वासियों को, खास करके शाहीन बाग को बदनाम करने की जो साजिश रच रहे हैं ये लोग, ये सियासी बिल्डोज़र को भेज करके अपने आप को और अपने नाम पे एक अहम परचम लहराना चाहते हैं, जबकि नाकाम रहे। बिल्डोज़र लाए और कुछ भी ऐसा नहीं मिला इनको जो अनलीगल हो। ये बताइए कि अगर बुलडोज़र चल रहा है, यहाँ के लोगों को आसानी हो रही है, यहाँ पे अगर किसी रिलीफ पट्टी वालों ने कब्जा कर रखा है, तो फिर इस पर एतराज़ क्यों है? इतना शाहीन बाग को बदनाम करने की बात क्यों कही जा रही है? बस शाहीन बाग को बदनाम किया जा रहा है और कोई बात नहीं। सुबह 11 बजे बुलडोज़र यहाँ आया और यहाँ पे इसका फोल्डिंग लगा हुआ था। बुलडोज़र आके यहाँ खड़ा हुआ और इसका फोल्डिंग यहाँ शाहीन बाग की पब्लिक ने हटाया, कोई बुलडोज़र ने नहीं हटाया, ना एमसीडी के लोगों ने हटाया। और इसका फोल्डिंग हटा करके और इसका फोल्डिंग को साइड में रखा गया जो यहाँ पढ़ पाता था। और यहाँ पे सिर्फ एक होर्डिंग लगी हुई थी, उस होर्डिंग की वजह से यहाँ बुलडोज़र रुका और बुलडोज़र फिर वापस चला गया। बस यही हुआ और तो कुछ नहीं हुआ। अगर ये हुआ है तो ये सही हुआ ना? क्या गलत क्या है इसमें? नहीं, ये सही थोड़ी है। इसका फोल्डिंग हटाने के लिए बुलडोज़र आएगी, सिर्फ इसका फोल्डिंग, शाहीन बाग में सिर्फ इसका फोल्डिंग को हटाने के लिए अगर बुलडोज़र आती है, एमसीडी के इतने लोग आते हैं, पुलिस फोर्स आती है, तो ये कहाँ से अच्छा है? क्या बुलडोज़र आने से डर लगने लगता है? क्या ऐसा है? नहीं, देखिए, डर उसको होगा जो गलत होगा। यहाँ शाहीन बाग में कोई ऐसा काम ही नहीं होता जो लोग डरेंगे। यहाँ तो किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं है जो कानून के खिलाफ होता हो। सारे लोगों ने मकान बनाए हैं, अपनी ज़मीन खरीद के मकान बनाए हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मीडिया का, पुलिस प्रशासन का बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये लोग, सबके अपने अपने मकान हैं, रजिस्ट्री हुई हुई है, सबके पेपर हैं सबके। किसी को रोहिंग्या बता दिया, किसी को बांग्लादेशी बता दिया। अरे भैया, लोकल के लोग हैं, यहाँ पैदा हुए हैं दिल्ली शहर के अंदर। क्यों आप लोग पता नहीं कहाँ से आके दिल्ली शहर में फंस गए और आके बिल्डोज़र कर रहे हो? ये बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका, आपने हमें लोगों के रिएक्शंस दिए हैं। मैं फाइनल कमेंट के लिए आता हूं आप तमाम लोगों के पास। सिर्फ 20 सेकंड दे पाऊंगा माजरत के साथ। अतहर जैदी, 20 सेकंड फाइनल कमेंट। देखिए, दिल्ली के अंदर 15 साल से एमसीडी है, एमसीडी में बीजेपी है और बीजेपी ने यहां पर 15 साल में एंक्रोचमेंट बढ़ाया है। अब ये सिर्फ और सिर्फ जहांगीरपुरी का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ये बुलडोजर की राजनीति इन लोगों ने शुरू की है। और जहां तक शाहीन बाग की बात है, शाहीन बाग में हमारे जो एमएलए थे उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि जिस तरह का भी इंक्रोचमेंट है हम डिपार्टमेंट के साथ हैं और हम इंक्रोचमेंट हटवाएंगे जिस तरह का भी इंक्रोचमेंट होगा, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और पिछले 15 साल में आप पूरी दिल्ली में देख लीजिए कि किस तरह से आप किसी भी बॉर्डर से अंदर आइए आपको कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देंगे। तो एमसीडी में बीजेपी ने जो काम करके दिखाया है वो दिल्ली की जनता जानती है और इस बार इन लोगों को हटाने का पूरी तरह से दिल्ली की जनता मूड बना चुकी है। और अब देखिएगा चुनाव इन्होंने टाल दिया था। फाइनल कमेंट। देखिए, मैं ये कहूंगा कि यहाँ लगभग 1000 से ऊपर बिल्डिंगें जो कमर्शियल बनाई गई है रेसिडेंशियल एरिया में टोटली इलीगल है और इसको इंक्रोचमेंट नहीं कहेंगे। ये इंक्रोचमेंट नहीं है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मिसयूज है। डीएमसी इसके अलावा जो है यहाँ जो नोटिस जो है सब लोगों को सर्व किया चुका है, डेमोलिशन ऑर्डर पास है और ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये जाकर जब इस चीज के लिए अभी नहीं 22 अप्रैल को भी ये लोग गए थे और तब भी इनको रिलीफ नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कोई रिलीफ नहीं दिया और ऐसे में अमानुल्लाह खां का इस तरह से आके गैर कानूनी तरीके से सरकारी काम में बाधा डालना, मेरा मांग है, मैं इस चीज के लिए फॉर्मली कंप्लेन भी मैं चाहूंगा कि मैं फाइल करे पार्टी और उनको गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने ये गैर कानूनी काम किया है और शाहीन बाग के नाम पर और इस तरह से कानून को बदनाम करना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम करना और बुलडोजर के नाम पर एक लोगों के बीच में किसी तरह से दहशत और दंगा कराने की एक साजिश की जा रही है, इसका कहीं ना कहीं आज ये पर्दाफाश हुआ है। और निश्चित रूप से ये अतिक्रमण और गैर कानूनी कामों को वही लोग सपोर्ट कर सकते हैं जिनका कोई वेस्टेज इंटरेस्ट हो। अदरवाइज ऐसी चीजों को कोई भी इस देश में जो कानून मानता है, देश का संविधान मानता है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वो कभी भी इस तरह की चीजों को विरोध करने नहीं आएगा जो आज कांग्रेस और
अमनतुल्लाह खान जैसे लोग आए। ठीक है, मेयर ने खुद ये बात कही है कि शाहीन बाग में यहां लोगों ने खुद से जो अतिक्रमण था उसे हटा लिया है, लेकिन अगर कभी आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम बुलडोजर लेकर आएंगे। दो बातें इससे साफ होती हैं। अनुमा आचार्य, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। ये कि सरकार से लोगों की समस्याएं सुलझ नहीं रही हैं, इसलिए डिस्कोर्स बदलने के लिए कि लोग बाग इसी पर बात करते रहे कि बुलडोजर आया बुलडोजर गया। ना तो महंगाई कम कर पा रही है सरकार, ना लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे जाते कम कर पा रही है, और ना ही बेरोजगारी कम हो रही है। इन सब मुद्दों की चर्चा ना हो, इसलिए इस तरह की रोज रोज कहानियां गढ़ी जाती हैं, और हमें इसकी तरफ ना देखते हुए, क्योंकि हमें मालूम है जो गैर कानूनी है वो आदमी भी समझता है उसकी गलती है, वहां पे वो अपने आप को समझा सकता है। लेकिन ये जो है कि देश के मुद्दे ना उठे और केवल बुलडोजर चलता रहे ऐसी ऐसी चीजों पर, जिससे कि सारे चैनल्स इसी पे बात करते रहे, ये चीज गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको बना रखा है इस तरह का, और देश की जनता इसे समझ रही है, पर थोड़ा सा इन बहुरूपियों ने चूंकि कमजोर कर रखा है, उसे समझने की प्रॉब्लम है, इसलिए शायद अभी आवाज नहीं उठी। ठीक है खुर्रम, फाइनल कमेंट। सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि वहां माहौल इस वक्त कैसा है खुर्रम, शॉर्ट में। देखिए, माहौल यहाँ पर लोगों में थोड़ा सा पैनिक है, लेकिन यहाँ पर 100 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार लगाए गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम किसी तरह की खड़ी ना हो। लेकिन जब से बुलडोजर लौटा है, इस पूरे रोड पर जो है लगातार जाम बना हुआ है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।